मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। पता नहीं क्यों जब भी वो सामने आता है सब कुछ रुक सा जाता है। वक्त, सांसें और मैं भी। ये शब्द थे आराध्या के, जो अपने कॉलेज की डायरी में रोज कुछ न कुछ लिखती थी। मगर आज कुछ अलग था। आज वो फिर दिखा था। नाम था उसका आयान। कॉलेज का सबसे शांत लड़का, ना ज़्यादा बातें करना, ना ज़्यादा दोस्त, एक किताब, एक बूट वाला बैग और आंखों में छिपे हुए कई किस्से। आराध्या उसे पिछले 2 सेमेस्टर से देख रही थी। कुछ न कुछ तो था उसमें जो बाकी सबसे अलग था। वो उसके करीब रहना चाहती थी मगर डरती थी। आजकल के रिश्ते इतने जल्दी बनते और टूटते हैं कि अब भरोसा करना ही मुश्किल लगता है। उसे ऐसा कुछ नहीं चाहिए था जो 2 दिन का हो। उसे चाहिए था कुछ सच्चा। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में आयान अकेले बैठा था और उसकी टेबल पर सिर्फ 2 समोसे और एक चाय थी। आराध्या ने हिम्मत की और धीरे से पूछा, सॉरी, क्या मैं बैठ सकती हूँ? आयान ने बिना सवाल किए बस मुस्कुराकर कहा, हाँ जरूर। ये छोटी सी मुलाकात हर दिन की आदत बन गई। दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे बात करने लगे। आयान को किताबें पसंद थी, आराध्या को कहानियाँ। आयान को बारिश अच्छी लगती थी, आराध्या को भीगना। कई बातें मिलती थी और कई अलग भी, मगर अलग होने पर भी जो सुकून मिलता था ना, वही खास था। धीरे धीरे आयान ने कभी कोई इजहार नहीं किया और आराध्या को भी डर था कि अगर कह दिया तो सब बिगड़ ना जाए। कई बार लगता था कि वो भी कुछ महसूस करता है, लेकिन फिर वो अचानक बहुत अनजान सा बर्ताव करता था। कई बार आराध्या ने सोचा कि पूछ ले, क्या हम दोनों कुछ ज़्यादा हैं, मगर फिर डर लगने लगता कहीं जवाब ना हुआ तो। कॉलेज की लास्ट ट्रिप थी। सभी दोस्त हंसी मजाक में व्यस्त थे। आराध्या अकेले टहल रही थी और आयान आया। उसने सिर्फ इतना कहा, चलो कहीं दूर चलते हैं। आराध्या चौंकी लेकिन साथ चल दी। वे दोनों एक पहाड़ी पर पहुंचे जहां चारों ओर सिर्फ चुप्पी और हवा थी। आयान बोला, तुमसे कुछ कहना है। दिल की धड़कनें तेज हो गई। मुझे नहीं पता प्यार किसे कहते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ जो फील होता है वो किसी और के साथ नहीं हुआ। मैं डरता था क्योंकि आजकल लोग बदलते हैं जल्दी, मगर तुम वैसी नहीं हो। आराध्या की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, मैं भी नहीं जानती कि ये क्या है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अधूरी सी लगती हूँ। और फिर बस एक सुकून भरी खामोशी थी। लेकिन ज़िंदगी फिल्म नहीं होती। कॉलेज ख़त्म हुआ। जॉब्स अलग अलग शहरों में मिली। रिश्ता बना भी नहीं और टूट भी नहीं पाया। बस एक एहसास बनकर रह गया। पता नहीं क्यों मैं भी उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। 5 साल बाद आराध्या एक ऑफिस कॉन्फ्रेंस के लिए मुंबई आई। सीधे होटल पहुंची और रिसेप्शन पर देखा। नाम था आयान रॉय, गेस्ट मैनेजर। सांसें फिर रुक गई। दोनों की नजरें मिली और एक पुरानी मुस्कान फिर लौट आई। आयान बोला, इतने सालों बाद भी तुम्हें देखकर सब कुछ वैसा ही लग रहा है जैसे उस दिन पहाड़ी पर था। आराध्या मुस्कुराई। पता नहीं क्यों मुझे भी ऐसा ही लगा। अब दोनों ज़्यादा मैच्योर थे। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया था। इस बार ना कोई डर था, ना ही कोई जल्दबाजी। दोनों ने साथ बैठकर बात की घंटों तक। बीते सालों की बातें, आज के सवाल और आने वाले कल की उम्मीदें। और आखिर में आयान ने कहा, क्या अब हम उस कहानी को पूरा करें? आराध्या ने उसका हाथ थामा। हाँ चलो, इस बार पूरा जीते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार सिर्फ कह देने से नहीं होता। कभी कभी समय, दूरी और खामोशी भी अपने आप कह देते हैं कि किसी को खोने से बेहतर है थोड़ा इंतज़ार कर लेना। पता नहीं क्यों कुछ एहसास ताउम्र दिल में बस जाते हैं और जब वो वापस मिले तो इस बार उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।